हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मनोज सिंह और फोर्स से मैंने वीडियो बनाए हैं। उन सब को बेसिक से देखिए, सूडो फोर्स आपको समझ आएगा और 100% समझ आएगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये कैसे होता है। यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे जो कार है वो एक्सेलरेट कर रही है ए से, और उसके अंदर एक बॉब लटका हुआ है जिसका मास m है, और एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है रेस्ट में। तो इससे पूछा गया कि भैया इस रस्सी में टेंशन बताओ, और जो ये रस्सी इधर जाएगी तो उसका एंगल बताओ कि कितने एंगल ये पीछे को जाएगी। तो हमें ये चीज़ बताना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये बॉब बना दिए, ये बॉब जिसका मास क्या है m है। अब ये जैसी कार एक्सेलरेट आगे की तरफ करेगी तो बॉब पीछे की तरफ जाएगा। ओके, तो बॉब पीछे की तरफ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है वो टेंशन T हो गया। इस रस्सी में जो टेंशन है वो T, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा। तो यहाँ पे जो है इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये T कॉस थीटा और ये T साइन थीटा। इसका जो वेट है वो mg आ जाएगा, इसका जो वेट है वो mg। अब यहाँ पे देखिए, इस ऑब्जर्वर से पूछा गया कि भैया बताओ, तो इसने बोला कि जो T कॉस थीटा है वो तो क्या है mg के बराबर, और जो T साइन थीटा है वो T साइन थीटा जब ये इधर को एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका जो फोर्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, ma के बराबर, राइट। तो रेस्ट में है तो इसको ये दिखाई दिया, राइट। अब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। एम से एम कट गया तो ए अपॉन जी आ गया, तो थीटा इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स ए बाई जी। ओके, अब इन दोनों का अगर आप स्क्वायर करते हो, इस इक्वेशन को अगर इन दोनों का स्क्वायर करते हो तो ये आ जाएगा टी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो टी आ जाएगा बाहर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम ए का होल स्क्वायर। तो टी जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये इतना। ओके, और एंगल हो जाएगा इतना, राइट। आइए इस वाले प्रॉब्लम्स को देखते हैं ये कैसे होता है। अब जो ऑब्जर्वर यहाँ बाहर खड़ा हो रखा था वो ऑब्जर्वर यहाँ चला गया, यानी अब हमने उसको यहाँ पे बैठा दिया। अब इससे पूछा गया कि क्या है, तो ये भी बताता है। इसने क्या बताया, इसने बताया भैया बॉब है, ये बॉब ऊपर को फिक्स है। ओके, ये बॉब जो है ऊपर को फिक्स है। जैसे कार एक्सेलरेट करी तो ये ऐसे हो गया, तो ये जो है जब एक्सेलरेट करेगा तो हमारे पास इसके जो कंपोनेंट हैं वो क्या होंगे, टी साइन थीटा और ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये अपना उठ जाएगा वेट mg। तो ये वाला जो कंपोनेंट ये वेट, तो ये टी कॉस थीटा तो किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर। तो उसने बोला भैया टी कॉस थीटा mg के बराबर, क्योंकि सॉरी बॉब के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों सेम फ्रेम में तो दोनों का सेम एक्सेलरेशन, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगी। तो इसने बोला कि भैया मेरे को तो टी कॉस थीटा इक्वल टू mg दिख रहा। तो फिर से मैंने बताया कि जो सूडो फोर्स होता है वो क्या होता है ma। अब इसका आंसर तो हमें थीटा तो इतना चाहिए, दूसरी इक्वेशन तो ये टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो वो तो फिर हो नहीं पाएगा। तो हमने क्या किया, इसको सही बैठाने के लिए क्या किया, देखो सूडो फोर्स
एम ए, और ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है तो इसका एक्सेलरेशन वही है जो कार का है, तो इसको कर दिया ए, और माइनस का मतलब है कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी। तो यहाँ पे जो टी साइन थीटा है वो भैया एम ए के बराबर हो जाएगा। माइनस का मतलब अपोजिट कर दिया मैंने पहले ही, तो इसलिए अब यहाँ पे देखियो ये एक और ये दो, फिर से दो मारा वही, तो टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जे, तो सही आंसर बैठ गया नहीं बेटा। तो इसको बोला गया भाई जुगाड़ मेथड। जहाँ आंसर सही नहीं बैठा वहाँ पे इसको ऐसा कर दिया, इसलिए क्योंकि दोनों का आंसर वरना गलत आता है। तो सूडो फोर्स को हमें इसलिए लगाना पड़ता है ताकि हमारे आंसर सही बैठ जाएं, सही मिल जाएं। ओके, और इसका जो टेंशन होगा वो भी इतना ही हो जाएगा, एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। ओके, थैंक यू वेरी मच।